खबरों में झारखंड सरकार पिछड़े सामान्य वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण की व्यवस्था लागू कर दी है और इसके साथ ही गुजरात और तेलंगाना के बाद झारखंड सवर्णों को आरक्षण देने वाला तीसरा राज्य बन गया है। सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण की ये व्यवस्था 15 जनवरी 2019 के बाद होने वाली सरकारी नौकरियों या फिर शिक्षण संस्थानों में शुरू होने वाले नामांकन में लागू होंगी। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने ट्वीट कर इसकी जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। झारखंड के सीएम रघुवर दास देवघर दौरे पर हैं। वो खुंडा एयरपोर्ट के विस्थापितों के लिए नैयाडीह में बन रहे टाउनशिप का दौरा करेंगे और साथ ही कई विकास योजनाओं का भी उद्घाटन करने वाले हैं। इसके बाद वो मधुपुर अनुमंडल स्थापना दिवस पर आयोजित मधुपुर महोत्सव में शिरकत करेंगे। कार्यक्रम में सिंगर साधना सरगम और विपिन सचदेवा समेत कई कलाकार शामिल होंगे। मधुपुर महोत्सव मना रहे हैं हम लोग और 27वां मधुपुर अनुमंडल स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर ये मधुपुर महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित है। 25वां मधुपुर अनुमंडल के स्थापना दिवस से यह कार्यक्रम हम लोगों ने शुभारंभ किया था और जब से रघुवर दास के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड में बनी है तब से हम लोगों ने कला और संस्कृति के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किए हैं। और राज्य से बड़ी खबर है, जहां से आंदोलन पर जेपीएस अधिकारी हैं, काला बिल्ला लगाकर वे काम कर रहे हैं। जेपीएस अफसर लंबित मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। जेपीएस अफसर सीएस ने जेपीएस अफसरों को वार्ता का न्योता दिया है। प्रोजेक्ट भवन में जेपीएस अफसरों से बातचीत करेंगे सीएस। राजेश कुमार हैं फोन लाइन पर। राजेश, कौन कौन सी ऐसी मांगे हैं जिन पर आज बातचीत होनी है? देखिए, कई एक मांगे हैं झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की और ये संघ लगातार राज्य सरकार से मांग करता रहा है कि उनकी मांगों पर गौर किया जाए, लेकिन अभी तक कोई गंभीरता पूर्वक उस पर विचार नहीं किया गया है। वैसे आज सीएस सुधीर त्रिपाठी ने उन्हें बुलाया है वार्ता के लिए। इन्होंने पिछले दिनों बैठक की थी और यह निर्णय लिया था कि वो 16 से 20 तारीख तक काला बिल्ला लगाकर वर्क टू रूल आंदोलन के रूप में इस आंदोलन का आगाज करेंगे और उसके बाद 20 तारीख को एक अधिवेशन बुलाया जाएगा जिसमें आगे के जो मोडस ऑपरेंडी होंगी वो उस पर निर्णय लिया जाएगा कि नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा संघ का। मुख्य रूप से देखें तो इसमें वेतन विसंगति एक बड़ा मामला है। उसके अलावे है कि जो राज्य के जो अंचलों में सिक्योरिटी की समस्या है, उसके लिए एक अंचल गार्ड की नियुक्ति की व्यवस्था की जानी चाहिए। पुलिस के भरोसे जो अंचलाधिकारी रहते हैं वो व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जो अंचलाधिकारी है उनके निर्णयों पर कई बार उन पर हमला भी हुआ है। इस प्रकार के मामले आए हैं जिस कारण से अंचल गार्ड की नियुक्ति का एक मामला है। इसके अलावे इन लोगों का जो जमीन से संबंधित निर्णय होता है ये क्वासी जुडिशियल अधिकार रखते हैं, यानी अर्ध न्यायिक अधिकार रखते हैं। तो इनका मानना है कि एक अथॉरिटी का गठन होना चाहिए कि इनके निर्णय के पर कोई जांच नहीं हो। हाँ, इसके लिए अपील की जा सकती है, लेकिन इनके निर्णय जो दिए गए हैं जमीन के संबंध में उस पर कोई उनकी एसीबी के द्वारा या फिर अन्य तरह की जांच नहीं कराई जानी चाहिए, क्योंकि ये अपने विशेषाधिकार के आधार पर निर्णय लेते हैं। हाँ, उसकी अपील की जा सकती है। तो ऐसे कई मामले राज्य में होते रहे। इसके अलावे भी कई मामले हैं कि कुछ एक बैच को प्रोन्नति नहीं दी गई है जिस कारण से ये लोग प्रोन्नति के अवसर से वंचित है। तो आज से ये आंदोलन का नया दौर शुरू होने वाला है। अब 20 तारीख को निर्णय लिया जाएगा कि कैसे आगे आंदोलन को बढ़ाया जाए। वैसे सीएस से आज वार्ता के दौरान अगर बात बन जाती है, इनकी मांगों पर सहमति हो जाती है तो शायद आज ही विड्रॉ हो जाए, लेकिन इसके आसार नहीं दिखते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए, अपडेट से। इधर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के 19 जनवरी को गोड्डा दौरे को लेकर बीजेपी की ओर से तैयारियां तेज कर दी गई हैं। मेहगामा के राजमहल हाउस में इस सिलसिले में बीजेपी ने उच्च स्तरीय बैठक की और इसकी अध्यक्षता बीजेपी के गोड्डा लोकसभा प्रभारी अनंत ओझा ने की है और इस मौके पर बीजेपी अध्यक्ष के गोड्डा दौरे को सफल बनाने की रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक को कैसे सफल बनाना है, इस ढंग का सफल बनाना है कि गोड्डा जिला के इतिहास में एक ऐसा कार्यक्रम हो
ताकि ये अस्मरणीय। तो इसके लिए क्या कुछ तैयारी चलेगी? सारी तैयारी हम लोग ग्रामीण स्तर से जो पार्टी संगठन का अपना तौर तरीका है उसके आधार पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं। जिले का सौभाग्य है, गोड्डा लोकसभा का सौभाग्य है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पहली बार लोकसभा के चुनाव के दृष्टिकोण से झारखंड में पहली बार आ रहे हैं, तो वो गोड्डा आ रहे हैं। और उस कारण से उस कार्यक्रम को कैसे भव्य बनाया जाएगा, क्या व्यवस्था होगी, कार्यकर्ता कैसे जाएंगे, उसी के निमित्त। और इस बार विधानसभा सत्र के दौरान सुरक्षा इंतजाम 2 स्तरीय होगा। सुरक्षा में जिला पुलिस के अलावे जैप और SISF के जवान भी तैनात होंगे और इसके अलावा बड़े पैमाने पर पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की जा रही है। नियमित CCTV के अलावा धुरवा गोलचक्कर से लेकर चांदनी चौक तक अतिरिक्त CCTV लगाए जा रहे हैं। SSP अनीश गुप्ता ने बताया कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। गौरतलब है कि 17 जनवरी से 8 फरवरी तक विधानसभा का बजट सत्र है। बहुत से सुरक्षा को लेकर विधानसभा की आंतरिक सुरक्षा और जो प्रवेश मार्ग है विधानसभा को सभी पे पुख्ता इंतज़ाम रहेंगे सुरक्षा के। खासकर जो प्रवेश मार्ग हैं, पिछली बार भी हम लोगों ने डबल लेयर बैरिकेडिंग करवाई थी और सुरक्षा के लिए अतिरिक्त बल पुलिस मुख्यालय के द्वारा उपलब्ध कराया गया है, जिसमें जैप की कंपनीज़ हैं, SIRB के जवान हैं, जिला बल के जवान रहेंगे और ऑफिसर्स की भी प्रतिनियुक्ति विधि व्यवस्था। धनबाद में ATM से नकली नोट निकलने से उपभोक्ताओं में हड़कंप मचा है। घटना झरिया इलाके के जोड़ापोखर थाना क्षेत्र के भौरा मोड़ के SBI के ATM की है, जहां ATM से करीब 60,000 रुपये के नकली नोट निकले हैं और इसके बाद लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। कैश वैन के 2 लोगों को बंधक बना लिया और इस ATM से एक ग्राहक ने 10,000 रुपये निकाले थे, जिसमें नकली और 4 टुकड़े में फटे हुए नोट निकले। तो ग्राहक ने ATM गार्ड को इसकी जानकारी दी, तो गार्ड ने किसी भी तरह की मदद करने से इनकार कर दिया। उसके बाद लोगों ने बवाल करना शुरू कर दिया। पाकुड़ के पाकुड़िया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की हालत इतनी बदतर है कि यहां घायल मरीज को स्ट्रेचर तक नहीं मिलता है। बाइक दुर्घटना में घायल यात्री को पाकुड़िया CHC लाया गया, जहां स्ट्रेचर तक नहीं मिला और ऐसे में मरीज को गोद में उठाकर परिजनों को ऑपरेशन थिएटर के भीतर ले जाना पड़ा। पाकुड़िया CHC से आए दिन इस तरह की शर्मनाक तस्वीरें सामने आती रहती हैं।